So hello everyone, welcome back to my channel The Expertise where I share psychology related concepts with you all. In the previous video हमने देखा था कि natural experiments क्या होते हैं and in this video we will discuss one more scientific and research method of psychology which is the correlational method. It is a very simple and easy method. So correlational method of research refers to the method in which researcher aims to understand that whether the relationship exists between the variables and what type of relationship it is if exists. तो correlation method कहता है कि कोई जो दो वेरिएबल्स हैं क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है और अगर रिलेशनशिप है तो वो किस तरह की रिलेशनशिप है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है. तो ये चीज हमें एक एग्जांपल से समझ आएगी आगे, बट फर्स्ट हमें उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन एंड व्हाट इज द नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन, when positive relationship exists between the variables it is known as positive correlation. तो जब दो variables के बीच में positive relationship होगी तो उस correlation को हम positive correlation बोलेंगे. That is, if intelligence level of a person increases, academic achievement also increases and vice versa. कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है. That is the positive correlation. कि अगर इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है एक इंसान का तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ रही है, लेकिन अगर उसका इंटेलिजेंस लेवल कम हो रहा है तो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम हो रही है. विच मीन्स कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है. तो जब एक चीज के साथ जो हो रहा है वही दूसरे वेरिएबल के साथ भी अगर हो रहा है तो दैट मीन्स वो जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. The second is negative correlation. When negative relationship exists between the variables, it is known as negative correlation. अगर दो variables के बीच में inverse relationship है तो वो negative correlation है और अगर दो variables के बीच में direct relationship है तो वो positive correlation है. So which means if a practice level of a person increases, number of errors decreases and vice versa. कि अगर एक इंसान का जो practice level है वो ज्यादा से ज्यादा practice कर रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसकी जो गलतियां हैं, उसकी जो मिस्टेक्स हैं, उसकी जो एरर्स हैं उस चीज में वो कम हो रहे हैं. लेकिन अगर वो कम प्रैक्टिस कर रहा है, उसका प्रैक्टिस लेवल कम हो रहा है तो उसके एरर्स, उसके मिस्टेक्स, उसकी गलतियां इंक्रीज हो रही है. तो दैट मीन्स क्या हुआ कि प्रैक्टिस लेवल और नंबर ऑफ एरर्स में नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ. मीन्स कि जब अपोजिटली वर्क कर रहे हैं दो वेरिएबल्स तो वो नेगेटिव कोरिलेशनशिप है कि अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. लेकिन अगर दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या फिर वो सेम डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, इट मीन्स कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है. तो कोरिलेशनल मेथड यही कहता है कि दो वेरिएबल्स क्या आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है और अगर है तो वो किस तरह की रिलेशनशिप है. The sign of correlation tells about the direction of relationship between the two variables. जो साइन होता है कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव साइन है तो वो बता रहा है कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कि दोनों या तो बढ़ रहे हैं एक साथ या दोनों कम हो रहे हैं एक साथ. अगर दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप का साइन है अगर वो नेगेटिव है तो इट मीन्स कि उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, कि या तो एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है. तो साइन से पता चलता है कि रिलेशनशिप कैसी है, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज, पॉजिटिव और नेगेटिव. And the size of correlation tells about the strength of relationship between the two variables. और जो size होता है relationship का दो variables के बीच में, उससे पता चलता है कि उन दो variables के बीच में relationship कितना ज्यादा है, क्या वो कितना strong है या फिर वो कितना weak है, वो पता चलता है. कि अगर जैसे suppose मैं बोलूं कि intelligence और academic achievement के बीच में जो relationship है वो suppose 50 है, या फिर मैंने कोई भी साइज ले लिया, कुछ भी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज कर ली, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर वो इतना है, मतलब 50 अगर वो है तो इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है, कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट का. लेकिन सपोज अगर मैं 50 से कोई कम वैल्यू ले लूं, लेट अस से 20 ले लिया, 25 ले ली, तो उससे मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कम है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की या जो स्ट्रेंथ है उनके बीच में इंटेलिजेंस में और एकेडमिक अचीवमेंट में जो रिलेशनशिप है वो कम है.
इसीलिए, ठीक है। तो साइज से पता चलता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रांग है या फिर वो कितनी वीक है। और जो साइन होता है उससे पता चलता है कि क्या जो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। ऑल्सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट जरूर करे। जैसे फिजिकल अपीयरेंस और इंटेलिजेंस का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन भी नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव। कोरिलेशन एग्जिस्ट भी कर सकता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स और वो नहीं भी करता। एंड कोरिलेशन मेथड यही देखता है कि क्या वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो वो किस तरह का है, positive or negative. The next is that what are the advantages of correlational method? Correlational method helps the researcher to establish the relationship between the variables. तो correlation method के through जो researcher है, जो experimenter है, उसको पता चलता है कि दो variables के बीच में क्या relationship है, और अगर relationship है तो वो कैसे relationship है। तो correlation method के through वो ये चीज figure out कर सकता है कि कैसे दो variables या कैसे कोई भी चीज आपस में related है। The second is the correlational method helps to gather information about the strength and the direction of variables in the short spell of time. तो कोरिलेशन मेथड के थ्रू जो रिसर्चर है उसको पता चलता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है रिलेशनशिप, और स्ट्रेंथ कैसी है। स्ट्रेंथ मींस कि क्या जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप है वो क्या वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है। The disadvantages of the correlational method are there may be chances that two variables are related to third variable because of which relationship between the two variables is difficult to establish. तो अब हमने ये चीज बोली कि जैसे अगर इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है तो इंसान की जो एकेडमिक अचीवमेंट है जो उसका वो भी उसके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मे बी कोई एक थर्ड वेरिएबल हो जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ रही है। मे बी उसका इंटेलिजेंस लेवल कम हो लेकिन उसका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो, इसलिए उसकी एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी है। या मे बी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो, इसलिए उसकी एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी है। तो हम ये नहीं कह सकते फुल प्रूफ कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं तो वो एक दूसरे की वजह से ही है। मे बी किसी थर्ड वेरिएबल का असर एक वेरिएबल पे पड़ रहा हो और उस वेरिएबल का असर ना पड़ रहा हो जिसका हमें देखना है। So it is difficult to establish the relationship between the variables. The second is that this method fails to reveal the reason behind the relationship between the two variables. अब इस मेथड ने ये तो बता दिया कि क्या रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है, लेकिन ये चीज ये नहीं बताती है मेथड कि जो वो रिलेशनशिप है वो क्यों है, कि अगर इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट रिलेटेड है तो वो क्यों रिलेटेड है। दिस मेथड फेल्स टू टेल्स अस दैट. So that is all for the correlational method. In the next video, we'll discuss one more scientific and research method of psychology. So hope you like the video. Please like, comment and share.